पूरी दुनिया में हम हर साल 150 करोड़ इस्तेमाल शुदा टायर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर इसका ब्रेक डाउन किया जाए तो हर गुजरते मिनट के साथ 2850 गाड़ियों के टायर्स ख़राब होते हैं। कुवैत में मौजूद ये दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्रेवयार्ड, यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर के यूज टायर इकट्ठे किए जा रहे हैं। हज़ारों एकड़ पर फैला ये ग्रेवयार्ड इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है, जिसको दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज़ में शुमार किया जाता है। आखिर इसको इन पुराने टायरों की क्या पड़ी है और कुवैत इनको पिछले 20 सालों से मुसलसल जमा क्यों किए जा रहा है, और आखिर यूज टायर को किस काम में लाया जाता है। नाजरीन, एक एवरेज गाड़ी के टायर सिर्फ 40,000 किलोमीटर ही चलते हैं और उसके बाद ये टायर किसी काम के नहीं रहते, इनको फेंक दिया जाता है। हमें किसी जगह नकारा पड़े ही नज़र आते हैं। दूसरे रिसाइकिल मटेरियल को तो मेल्ट करके वापस काम में लाया जाता है, लेकिन टायर्स क्योंकि रबड़ और सल्फर को मिलाकर बनते हैं, इसी वजह से इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा, टायर्स को रिसाइकिल करने से खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और ये प्रोसेस कई कंट्रीज़ में इलीगल है। यूरोप में तो इस्तेमाल शुदा टायर्स को कचरे में भी फेंकना इलीगल है। तो अब वेस्टर्न कंट्रीज़ हर साल करोड़ों यूज टायर से छुटकारा पाने के लिए इनको कुवैत भेज देती हैं। यहाँ अरेबियन डेजर्ट के बीचों बीच 100 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला ये सलेबिया टायर ग्रेवयार्ड, यहाँ टायर्स का एक पहाड़ सिंगल लेयर का नहीं बल्कि 50-50 फीट के खड्डे बने हुए हैं, जहाँ पर इनको मुसलसल डंप किया जा रहा है। यूज टायर का 1000 केजी कुवैत सिर्फ एक ही दिनार में खरीदता है और इनको यहाँ स्टोर कर देता है। जब कई सालों तक कुवैत ये काम करता रहा, देखते ही देखते ये ग्रेवयार्ड की शक्ल इख्तियार कर गया। इसे पूरे टायर्स ग्रेवयार्ड में तकरीबन 7 करोड़ यूज टायर मौजूद हैं। कुवैत एक रिच कंट्री है, ये देखकर दुनिया को भी हैरानी थी कि कुवैत को ये स्क्रैप जमा करने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है, जबकि अभी तक कुवैत सिर्फ इनको जमा ही किए जा रहा है। इनमें से एक को भी रिसाइकल नहीं किया गया, जबकि असल में कुवैत गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई प्लान मौजूद नहीं था। आखिरकार यहाँ एक वाक़या हुआ और कुवैती ऑफिशियल ने इस मामले को सीरियस लेना शुरू किया। हुआ ये कि 2012 से लेकर 2020 तक कई मरतबा इन टायर में खुद ब खुद आग भड़क उठती थी, क्योंकि ये सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे और आग तेज़ी से फैल जाती थी और इस को कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि पहले इन्होंने टायर्स को अलग अलग स्क्वायर में तकसीम किया ताकि आग लगने की सूरत में इसे कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इसके बाद भी आग लगने का सिलसिला थम ना सका। काले धुएं के बादल न सिर्फ जानलेवा खतरनाक गैसेस पैदा करते थे, बल्कि इनकी वजह से करीबी शहर अल-जहरा में भी कई लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। इन हादसात की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कुवैत पर काफ़ी गहरा परेशानी का असर था, क्योंकि ये गैसेस एटमॉस्फेयर में अनफिल्टर रहती हैं। आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन टायर्स को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। कंटेनर्स में भर भर कर इन टायर्स को पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाने लगा। पायरोलिसिस प्लांट की मदद से पहले इन टायर को मेल्ट किया जाता है ताकि रबड़ मेल्ट होकर गैस बन जाए, जिसको ठंडा करके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पीछे बचता है कार्बन और स्टील वायर। कार्बन को हटाकर स्टील वायर्स को ठंडा करके रिसाइकल फैसिलिटीज़ में भेजा दिया जाता है। इसके अलावा अब यूज टायर को रिसाइकल करने के और भी बहुत से जदीद तरीके आ चुके हैं, जिसमें श्रेडिंग करके टायर्स को पाउडर की शक्ल में लाया जाता है, जिससे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले रबड़ टाइल्स को बनाया जाता है। आखिरकार ये ग्रेवयार्ड देखते ही देखते 2021 में पूरी तरह से खाली कर दिया गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।